अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको तमाम जो आपके वीज़ाज़ और एनओसी से रिलेटेड जवाबात हैं वो मिल जाएंगे। और इस वीडियो की ज़रूरत भी बहुत थी क्योंकि क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था, लोग तसब्जुब का शिकार थे और पक्की इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं थी। तो अभी हमने पक्की और अथेंटिकेट करके इन्फॉर्मेशन 2-3 सोर्सेज से डिफरेंट जो कि अथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे ले करके, और ये इन्फॉर्मेशन मैं अब आप तक शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये पहले जो हम शुरू करते हैं वो करते हैं एनओसी से, क्योंकि इस वक्त हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अपनी पुरानी जॉब छोड़ गए थे या जो पहले मसले मसाइल जिनके थे अपने स्पॉन्सर्स के साथ, वो लोग चले गए थे। अब वो लोग वापस आना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि अपनी जॉब वगैरह, ऑफ़र लेटर्स वगैरह भी उनके पास है, लेकिन जब वो नए स्पॉन्सर उनके जाते हैं एनओसी के बिना तो उनसे एनओसी मांगी जाती है। तो वलीद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो वलीद भाई, नंबर 1 एनओसी, जो अभी जैसे ये कंफर्मेशन किया है, एनओसी क्या क्या तरतीब है बताइएगा ज़रा। तो एनओसी अभी भी कायम है। जो भी बंदा ओमान आना चाह रहा है तो उसको एनओसी ज़रूरी है उसके पुराने स्पॉन्सर से। तो एनओसी के बाद ही आपका न्यू एप्लीकेशन जो चले जाएगा, वो लोग आपको एनओसी मांगेंगे। तो आपको एनओसी पुराने कफील से ज़रूरी है। ये चीज़ तो अभी भी कायम है। अच्छा, कोई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में कुछ दिन के बाद ये रूल जो है अबॉलिश हो जाए? कल भी हो सकता है, 1 महीने के बाद भी हो सकता है, 2 महीने के बाद भी हो सकता है। लेकिन देखिए, जो एक बार आया था 1 जनवरी से निकल गया था एनओसी बोला, बस ये लोग अभी तक भी वो उस पर शुरू नहीं करे। तो मैं 1-2 महीने में ये भी चले जाएगा एनओसी का। तो पक्की बात कोई नहीं बोल सकते। ओके, नंबर 1 तो क्लियर हो गया, एनओसी अभी भी चाहिए। आपको अगर नए स्पॉन्सर वीज़ा पे जाना है तो आपको अरबाब की एनओसी लाजमी देनी है, भले आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खत्म है या जो भी तरतीबात है, लेकिन आपको एनओसी देनी है। तो हो गया क्लियर नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लोग अभी आउट पास पे अपने अपने मुल्कों में जा रहे हैं फॉर गुड, उनकी क्या तरतीब है? वो लोग जिनके ऊपर केसेस नहीं है, जैसे कोई मर्डर का केस या कोई चोरी का केस, या उनके अरबाब ने उनको ब्लॉक किया हुआ हो या कोई और मसला, वो लोग वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते? हाँ बिलाल भाई, ये चीज़ बंदे बहुत को मालूम नहीं है। इन्फॉर्मेशन बंदे आ सकते हैं 2 साल के बाद। कोई भी बंदा आउट पासपोर्ट पे गया है ओमान से, जो अरबाब से भाग गया है, जिसका एक्सपायर हो गया था 5 साल से, वो चले गया था, तो ये ओमान में आ सकता है 2 साल के बाद। इसके 2 साल पूरे होना चाहिए उसके कंट्री में। और नया अरबाब को एक लेटर इशू करेगा इमिग्रेशन के लिए, ये बंदे को मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में बुला रहा हूँ। तो ये बंदा आ सकता है जिसके ऊपर कोर्ट केस नहीं है नॉर्मली। अच्छा, कोर्ट केस जिसके ऊपर है वो नहीं आ सकता, वो परमानेंटली ब्लॉक है, राइट? डिपेंड करता है केस पे केस वो। अच्छा जी, अगर तो आपके अरबाब ने आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ, परमानेंट ब्लॉक नहीं करवाया हुआ, या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है, तो वो तमाम लोग जो वैसे ही चले गए, वीज़ा छोड़ के अपने बीच में भाग गए या कोई मसले मसाइल के साथ चले गए, कोर्ट केस के अलावा वो लोग 2 साल के बाद जिसको भी नई कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उस कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे, उनका अरबाब एक लेटर लिख के अपनी जिम्मेदारी पे इमिग्रेशन में जाएगा, इमिग्रेशन उसको अगर अप्रूवल दे देगी तो उस अप्रूवल के बाद वो लोग वापस ओमान आ सकते हैं। नंबर 2, आपका मसला हो गया क्लियर। नंबर 3, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, वीज़ा जो अभी इशू क्यों नहीं हो रहे, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लंबे अरसे से वीज़ाज़ वगैरह बैन थे, तो अब एकदम से फुल रश पड़ा है, फुल थ्रोटल में। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के वीज़ाज़ इशू हो रहे हैं। जिनके रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो वही प्रोफेशन है जिनको बंद कर दिया गया ओमान में खारजियों के लिए, लेकिन जिनके ओपन है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के वीज़ाज़ इशू हो जाएंगे, तो आप लोगों को परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो है इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली। जो भी इन्वेस्टर्स अपनी तरतीब करवाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है मामलात का क्या करना है, वीज़ाज़ किस तरह लेने हैं, डॉक्यूमेंटेशन अपनी किस तरह से मुकम्मल करवानी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों के लिए, जो चस्का लेने के लिए वैसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तंग करते हैं, उनके लिए नहीं है। वो लोग वलीद भाई से रब्ता कर सकते हैं, और इनकी ऑफिस भी है उसमें। ये आपको इन्वेस्टर्स के लिए, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए आपको इंशाल्लाह ये सपोर्ट कर देंगे। और वलीद भाई, यानी आपको इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको, और तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चीज़ें, वो इंशाल्लाह आप वलीद भाई से कीजिए कोऑर्डिनेट, ये आपको उसमें फुल सपोर्ट करेंगे। इनका नंबर ऑलरेडी आपके पास होगा, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की मिल जाएगा। सो वलीद भाई सपोर्ट कीजिएगा, लोगों को परेशान है, ओमानी हो भले या भले वो खारजी हों, वो लोग कर सकते हैं रब्ता इंशाल्लाह, लेकिन सिर्फ वो लोग जो इंटरेस्टेड हों, वाकई चस्का लेने वाले नहीं, ये मेहरबानी करना। क्योंकि
बहुत सारे लोग फिर मैसेजेस और कॉल्स करते हैं, पता वता कुछ होता नहीं, उनका इन्वेस्टर से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो वैसे ही चस्के के चक्कर में, तो उसमें जो रियल केसेस होते हैं वो रह जाते हैं। तो रियल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनको फुल सपोर्ट करेंगे जिस तरीके से जो भी मामला होंगे इंशाल्लाह। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।